के भी स्पेशल टैग एजुकेशन। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, है ना। तो मेरिट लिस्ट में आपको ने अगर अपना नाम नहीं चेक किया है तो मेरिट लिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे ये पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। डियर गाइस, वेस्टर्न रेलवे का ये नया अपडेट है और वेस्टर्न रेलवे के सभी डिवीजनों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कौन से डिवीजन में क्या अपडेट चल रहा है ना। तो वेस्टर्न रेलवे के प्रत्येक डिवीजन के बारे में बात करने के अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डियर कैंडिडेट, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव टू अटेंड EM सेक्शन सेकेंड फ्लोर DRM ऑफिस रतलाम, वेस्टर्न रेलवे का पिन कोड 457001 जो कि रतलाम का है। तो यहाँ पर EM सेक्शन यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेक्शन है, सेकेंड फ्लोर में DRM ऑफिस रतलाम में आपको सेकेंड फ्लोर में EM सेक्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो डेट दे दी गई है उसी डेट पर आपको जाना है। किस डेट में आपको जाना है ये आपको मेल आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है। अगर आपने फिर भी चेक नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेट वाली वीडियो भी मिल जाएगी कि किस ट्रेड के कैंडिडेट को किस डेट को बुलाया गया है। वहाँ पर सारी जानकारी मैंने अपडेट कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बोला गया है कि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। यहाँ पर 2 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी, यानी आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर जाने हैं। कौन कौन से मेन डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपी, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उनकी 2 फोटोकॉपीज़, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 2 फोटोकॉपियाँ, यानी 2 सेट फोटोकॉपी ले जाना है आपको। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने यानी जो फॉर्म भरा हुआ था वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीज़न के लिए, उसका प्रिंट आउट आपको ले जाना है और जो भी डॉक्यूमेंट उसमें आपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। इसके अलावा सभी कैंडिडेट्स को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड डॉक्टर, गैजेटेड डॉक्टर के द्वारा साइन किया होना चाहिए, जो कि असिस्टेंट सर्जन से नीचे की रैंक के डॉक्टर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कहाँ से मिलेगा, है ना। तो आपको इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर अब जब जाएंगे आप, तो यहाँ बोला गया है कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं आपको 2 सेट्स फोटोकॉपीज और सेल्फ अटेस्टेड करके लेके आना है। इसके अलावा प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ था उसका प्रिंट आउट आप ले जाएंगे। इसके बाद 10th का मार्कशीट आपको ले जाना है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी आपने की डेट ऑफ बर्थ जिस सर्टिफिकेट पर अंकित है या लिखी हुई है उसे आपको ले जाना है। अगर आपके पास बर्थ या जन्म प्रमाण पत्र है तो वो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो आप 10th का मार्कशीट जो है ले जाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट की कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट आपको ले जानी होगी सभी सेमेस्टर की। अगर आप सेमेस्टर वाइज कैंडिडेट हैं तो आप सेमेस्टर वाले कैंडिडेट सेमेस्टर की मार्कशीट ले जाएंगे। अगर आप ITI के कैंडिडेट्स हैं तो ये जो एनुअल के कैंडिडेट्स हैं तो एनुअल मार्कशीट आपको ले जाना होगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा, जो कि NTC जिसे कहते हैं, चाहे NCBT हो या SCBT हो, है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट के एनेक्सर भी आपको ले जाने होंगे। किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कौन सा एनेक्सर ले जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको एनेक्सर B ले जाना है। जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर OBC, है ना, एनेक्सर B। OBC के कैंडिडेट को CND इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। OBC कास्ट सर्टिफिकेट शुड हैव क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रीमिलियर, यानी OBC वाले जो कैंडिडेट हैं वो नॉन क्रीमिलियर के होंगे। तो यहाँ पर आपको 2020 से 2021 का सेशन का आपको ले जाना है ना। तो अगर आपको बोला जाता है कि आप नॉन क्रीमिलियर हैं तो 2021-22 का आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा, यानी 2021-22 यानी नया प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा और इसे ले जाना होगा। इसके अलावा अगर आप आर्म फोर्स सर्विसेज
का सर्टिफिकेट आपके पास है और इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म को फिल किया है, तो ये जानकारी के लिए आपको ये सर्टिफिकेट ले जाना होगा एक्स सर्विसमैन का, और उसका यहाँ पर एनेक्सर अलग है। डी एंड यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपको एनेक्सर ई एंड एफ ले जाना होगा। यहाँ पर 4 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी 4 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको ले जाने हैं, जो कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाया हुआ वही फोटोज आपको ले जाना होगा। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सभी कैंडिडेट्स को ले जाना होगा, चाहे वो SC ST OBC एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट हैं सभी को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। तो यहाँ पर बोला गया है अलग अलग कैंडिडेट के लिए, है ना, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपको कोई भी एक गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया ऑथोराइज्ड जो ID कार्ड होता है वो, जैसे वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनमें से कोई भी एक आपको यहाँ पर ले जाना होगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाना होगा, और किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट करने पर ये जो सेंटर है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाना है वो चेंज नहीं किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, यानी ये सारे खर्चे आपको जो है करने हैं और आपको यहाँ पर TADA नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर बोला गया है कि आप 1 और 2 दिन का प्रबंध करके आएँ, ताकि आपको अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 या 2 दिन लगता है तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके आना है। तो ये वेन्यू अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपको वेन्यू आप देख सकते हैं, वेन्यू है EM सेक्शन 2nd फ्लोर DRM ऑफिस रतलाम डिवीज़न का, और टाइम आपको 11 से 5 का दिया गया है, यानी आपको 11 से 5 बजे के अंदर ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आप जल्दी जा सकते हैं बट लेट नहीं होना चाहिए। जल्दी जाने का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 11 बजे से ही शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा, उस बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये डेट भी देख सकते हैं आप कि कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट्स का किस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और टोटल कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है। अगर आपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरिट लिस्ट है, वहाँ पर जाओ, डाउनलोड करो और लिस्ट में नाम देखो और उससे जानकारी लो, है ना। तो अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जानकारी आती हैं और मैं आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से शेयर करता हूँ। मैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मुझे मेरी ईमेल आईडी पर जानकारी भेजते हैं, ताकि आप लोगों की मैं मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ। और यहाँ पर अगर आपके लिए यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको यहाँ पर लगातार मिलते रहती है। बात करेंगे बड़ोदरा डिवीजन की, तो बड़ोदरा डिवीजन की ज्वाइनिंग होना बाकी है। ज्वाइनिंग की कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से जरूर जो है जानकारी दूंगा। इसके अलावा राजकोट डिवीजन और भावनगर डिवीजन की ज्वाइनिंग होना बाकी है। दाहोद डिवीजन के लिए ज्वाइनिंग के मेल और अहमदाबाद डिवीजन के लिए ज्वाइनिंग के मेल आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक है, वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई सेंट्रल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए BCT वाले कैंडिडेट्स मुंबई सेंट्रल जो हैं उनका जो है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ओनली मैसेज आया हुआ है, उसकी जानकारी भी मैंने अपडेट किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट कर दिया है, वहां पर जाओ और सारी वीडियोस देख लो और जानकारी इकट्ठी करो। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।